हम एक ठग की चपेट में हैं। षड्यंत्रकारी जीत के लिए बधाई देते हैं कि सरकार जो वर्तमान में जो सरकार है, जो उसकी नीतियां हैं वो देश हित और गरीब हित में नहीं है। और थर्ड टाइम बांटने वाले लोग किसी चीज़ को नहीं मानते, सिर्फ एक ही चीज़ को मानते हैं, नफरत और पूंजीवाद। जब सत्ताधारी पार्टी अगर गलत करेगी तो विपक्ष के रोल में कांग्रेस ही उसका गिरबान पकड़ेगी ना कि ऐसा। अरे यहाँ से 1 मिनट में ड्रामा करने लगते हैं, पॉलिटिकली ड्रामा। अरे मेरी मम्मी को ऐसे बोला, पापा को ऐसे बोला, ऐसे बोला। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव जो है वो हो चुके हैं और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें जो 3 राज्यों में सरकार बनती हुई नजर आ रही है वो भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पूरी सत्ता के उससे वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी सत्ता उन्हीं के हाथों में नजर आ रही है। लेकिन इन्हीं से सब जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि भाजपा सरकार बन रही है और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी नजर आता है। इन्हीं से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और सेवताओं को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, एक मेहनतकश व्यक्ति हूँ। रेडियो लगाता हूँ और सुबह मैं अपनी माँ से, मम्मी से 200 रुपये लेके बड़ी खुशी के साथ आया था कि 5 राज्यों के चुनाव में जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो मिले जुले थे। तो मैं बड़ा खुशी है कि कुछ तो आएंगे ना, और जश्न आएगी। थोड़ा एंटरटेनमेंट का मूड लेके आए थे। नेशनल मीडिया तो शुरुआत से ही दिखा रहा था ना कि भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, एंटरटेनमेंट मूड से आए थे। देखिए, हम ये क्या कहते हैं, अभी सरकार बन गई ना, सब आज बहुत बड़ी हार हुई है। हमारा मन भी और दिल भी, हृदय भी और पूरा मोतियों की तरह बिखर गया। हम क्या कहते हैं कि कांग्रेस की हार नहीं है, ये इस देश के मेहनतकश गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, हर उस शख्स की जो इस देश में प्रेम को चाहता है और इस देश में जो है मानवतावादी विचारधारा को चाहता है, ये उसकी हार है। और देखिए जी, हम भी बीजेपी को उसकी जीत की बधाई देना चाहते हैं। इस षड्यंत्रकारी जीत के लिए बीजेपी और पूरी टीम को दिल से, तहे दिल से बधाई देते हैं। किस तरीके की जीत बता रहे हैं इसे आप? षड्यंत्रकारी जीत है ये। हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं, सरल तरीके से समझाता हूँ। 10 नंबर ही देखिए मनोज कुमार की, उसमें हेमा मालिनी एक खेल खिलाती हैं, एक ठगी करती हैं। और दिल्ली की सड़कों पे और देश में अलग अलग सड़कों पे ना ठगी का काम होता है। एक ठग होता है, 4 सहयोगी, गौर से समझिएगा। एक ठग और 4 सहयोगी। वो ठग कहता है दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल, साइकिल से आया है मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है झोली भर के ले जाएगा, मोटा लगाएगा, मोटा हो। तो 4 बंदे कहते हैं लगा लगा लगा। तो जो ठग होता है ना, वो जो ठग होता है उसके पास, उसके शब्दों में सबके लिए सुखमय और मंगलमय जीवन है, लेकिन उसकी झोली में देने के लिए कष्टों के सिवा कुछ नहीं। हम एक ठग की चपेट में हैं। षड्यंत्रकारी जीत के लिए बधाई देते हैं। बड़े स्तर पे बड़े खिलाड़ी हैं। षड्यंत्रकारी जीत बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में षड्यंत्रकारी जीत नहीं हुई है क्या? हाँ, फिर हाँ, आप लोगों की सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार बनी है। सुनिए, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के मानने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है कि कल एग्जिट पोल में न्यूज 18 पे आलोक वर्मा बैठे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। और बीजेपी तेलंगाना के ऊपर कोई बात डिबेट हो रही थी। तो हम जिंदा लोग हैं यार, इंसान हैं यार। कितना बोलेंगे, कितना जलील करेंगे। हर पल हमें और नीचा स्तर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग। आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। धूप और छांव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। जिन्हें किरदार का मखूम बताया हमने, वो कहें कि साहिब किरदार नहीं है हम लोग। जाओ तारीख के औराक पलट कर क्या देखो। तकलीफ है आपको भाजपा सरकार से? जाओ तारीख के औराक पलट कर देखो, फिर कहना कि वफादार नहीं हम। अरे हमें क्या परेशानी होगी, समझ रहे हैं? हमें ठगी से परेशानी, हमें झूठ से, फ्रेब से परेशानी, हमें उस नशे से परेशानी है जिसके बारे में बड़े बुद्धिमान लोगों ने लिखा है कि अफीम से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसे चाटने के बाद आदमी यूं घूमता है। तो क्या भाजपा सरकार झूठ और फरेब फैला रही है? देखिए, ये लोकतंत्र की ना एक व्यवस्था है, कुछ समर्थन में है और कुछ विरोध में। हमें लगता है कि सरकार जो वर्तमान में जो सरकार है, जो उसकी नीतियां हैं
वो देश हित और गरीब हित में नहीं है और चुनाव जीते हैं, बधाई के पात्र हैं और देते भी हैं हम। लेकिन हम हारे हैं। और लेकिन हाँ, हम चुनाव आ रहे हैं आपके माध्यम से, नेशनल दस्तक है बहुत बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से राहुल जी से कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से राहुल जी को कह देना चाहूँ, सियासत के इस खेल में मुश्किलें तमाम हैं, हौसले बुलंद हो तो हर मकाम आसान है। सियासत के इस खेल में राहुल जी, सियासत के इस खेल में मुश्किलें तमाम हैं, हौसले बुलंद हो तो हर मकाम आसान है। तो हम चुनाव हारे हैं लेकिन राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, इसलिए क्योंकि लड़े हैं और बहुत मजबूती से लड़े हैं, एक योद्धा के साथ खड़े हैं। राहुल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास सादगी, करुणा, प्रेम, दया सब कुछ है इस देश के लोगों के लिए, सबके लिए है। तो ऐसे नेता के साथ खड़े हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है, एक रेडी लगाते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके जो कंठ में जो विष पीने की क्षमता है उस जिस तरीके से आप राहुल गांधी की बहुत ही तारीफें कर रहे हैं, और लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से जातीय जनगणना कराने की बात करें, वहीं जो मोदी सरकार है उन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ 4 बड़ी जातियों को मानते हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। आप भी एक युवा है तो आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं वो। हाँ, तो मेरे को मालूम है इस बारे में, उन्होंने कहा है कि हम 4 जातियों को मानते हैं। देश के अंदर जब शब्दों की बात होगी ना तो शब्दों के जन्मदाताओं की बात होगी, जब शब्दों की बात होगी ना तो शब्दों के जन्मदाता की बात होगी। हर टाइम बांटने वाले लोग किसी चीज़ को नहीं मानते, सिर्फ एक ही चीज़ को मानते हैं, नफरत और पूंजीवाद। इधर तोड़ो उधर कारोबार करो, मानते हैं ना, इसके सिवा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं मानते। वो राजस्थान में जाते हैं, कहते हैं बेटियों पे अपमान हुआ, ये हुआ, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, क्राइम लेवल इतना है। आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पे विश्व विजेता महिलाओं को जमीन पे लिटा के उनका सम्मान किया गया। इतिहास गवाह है साहब, आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो करनी में कथनी में बहुत फर्क है साहब। आपका दौर है, आप चढ़ती कला में हैं और आप इस टाइम चढ़ती कला में हैं, दौर में है तो हर चीज़ आपकी है। लेकिन संघर्ष का रास्ता हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे और राहुल के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जिस तरीके से 5 राज्यों में से 3 राज्यों में सरकार बना चुकी है, वो मतलब कह रहे हैं उन्हीं की सरकार बनेगी, तो 2024 में भी तो फिर तो उन्हीं की सरकार बनते हुए नजर आएगी। कहाँ जाएंगे फिर राहुल गांधी? देखिए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भविष्य की कोख में क्या पल रहा है ये कहेंगे नहीं। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े स्तर पे बीजेपी चुनाव लड़ी और बहुत काबिलियत के साथ जीती भी है और उनकी तारीफ बनती है। ये शब्द है नेशनल दस्तक पे ऑन रिकॉर्ड है। तो हम ये कहते हैं कि भैया कि वक्त की कोख में क्या पल रहा पता नहीं, लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई जनता उन्हीं के साथ नजर आ रही है। देखिए, कभी भी ये मत कहिए कि जनता उनके साथ नजर आ रही है। एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, बहुत बड़ा माइक आपके हाथ में है, एक रेपुटेशन है नेशनल दस्तक, बतौर आप माइक लेके ये नहीं कहिए जनता उनके साथ है। ये कहिए कि चुनाव के परिणाम सरकार बनाई है बीजेपी ने, लेकिन ये नहीं कहें कि एक सीट भी कांग्रेस की नहीं आई। बहुत बड़े एक कहें तो 1.5 आबादी ने, लेकिन सरकार तो भाजपा नहीं बनाई है ना। 1.5 लोग हैं ना हर उस राज्य में जो कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं, वो मेहनत का आबादी है ना। तो इस बात को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में यहाँ वोट से विजेता घोषित होता है, लेकिन उस व्यवस्था को माना जाता है जिसमें विपक्ष का रोल कांग्रेस को अदा करना है। जब सत्ताधारी पार्टी अगर गलत करेगी तो विपक्ष के रोल में कांग्रेस ही उसका गिरबान पकड़ेगी ना कि ऐसा क्यों किया। तो ठीक है, जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। अगर देखिए मैं क्या कहता हूँ, आज का टाइम क्या है कि मेरा लहजा मेरी बातों में असर देखते हैं, मेरा लहजा मेरी बातों का असर देखते हैं। अब भीख देने में भी लोग हुनर देखते हैं कि नेशनल दस्तक एक इंकलाबी और क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाला एक ऐसा चैनल है जो लोगों को उसके हक की बात बताता है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ आए हैं 24 अकबर रोड पे कांग्रेस के मुख्यालय से, कहता हूं कि 1000 साल पुराना गुस्सा है उनका, 1000 साल पुरानी नफरत है उनकी। मैं तो बस उनके बिखरे हुए शब्दों को ले और तुक के साथ लौटा रहा हूँ। साहेब को डर है कि आग भड़का रहा हूँ। समझ रहे ना, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम लोग प्रेम को मानने वाले हैं और इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। परिणाम कुछ भी आए हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते। हम राहुल के साथ खड़े हैं। मैं फिर कहूँगा, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, एक आम सा, मैं किसी भी तरीके से कांग्रेसी नहीं हूँ। लोकतंत्र की व्यवस्था से अपने आज़ाद दिल रखता हूँ और जिसको जो मुझे पसंद आएगा उसको। कौन सी ऐसी बातें जो आप राहुल गांधी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं परिणाम कुछ भी है हम उनके साथ ही खड़े रहेंगे? महान आदमी में जो होनी चाहिए, जो किसी की गाली सुन के ना
हाँ, इतना मजबूत दिल में हमारे नहीं है कि किसी की गाली सुन ले उसको जवाब ना दे, मुस्कुरा के छोड़ दे। क्या है वो कहता है कि कुछ भी बोल लो यार लो, मैं गले लगता हूँ लोकसभा में, ऑन रिकॉर्ड है ना, पूरे देश ने देखा ऐसे दिल को। अरे यहाँ से 1 मिनट में ड्रामा करने लगते हैं, पॉलिटिकली ड्रामा। अरे मेरी मम्मी को ऐसे बोला, पापा को ऐसे बोला, ऐसे बोला, आपने क्या क्या बोला। बंदे ने कुछ भी नहीं बोला, कष्ट विष पी गया है वो। ऐसे महान आदमी के साथ खड़े हैं जो जो गरीबों के लिए बात करता है, उसके हितों की बात करता है, मानवता की बात करता है। वो नहीं डरता है, वो बिल्कुल नहीं डरता। ऐसे कहते ना, उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, पहले उस व्यक्ति के साथ खड़े और कदम से कदम। हमने आपने कहा ना, राहुल जी से कहा ना कि राहुल जी घबराने वाली बात ही नहीं है। सियासत के इस खेल में मुश्किलें तमाम है, हौसले बुलंद हो तो हर मकाम आसान है और आप मकाम पे पहुंचोगे। और इस देश की गरीब जनता यार आपके साथ खड़ी है। 200 रुपये बहुत होते हैं हमारे लिए, अपने घर से आए सुबह अम्मी से मांग के। यार आपको हारने की उम्मीद, हारने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से शायरियों के माध्यम से इन्होंने हमें अपनी सारी बातचीत बताई है और कह रहे हैं परिणाम कुछ भी हो, हम फिर भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहें क्योंकि वो मानवता के लिए काम करते हैं। बहुत ही महान नेता मान रहे हैं उनको। बाकी लेकिन सरकार तो भाजपा की ही बनते हुए नजर आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, सही रिजल्ट ही बताएगा आज के दिन की क्या होने वाला है, किस किस तरह बनने वाली है। बाकी पूरी बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।